नमस्कार जी, आइए जानते हैं मई 2025 में ऑपरेशन की शुभ तिथि। अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आपका बच्चा जो है ऑपरेशन से ही जन्म लेगा, तो क्यों ना इसे सही और शुभ और श्रेष्ठ समय में, अगर भगवान ने आपको मौका दिया है कि अच्छे आप समय को चुन सकते हैं, तो आप सभी के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में आपको मई महीने में गंडमूल, खास तौर पर जो एक नक्षत्र होता है जिसका माता पिता और होने वाले बच्चे और जो भाई बहन हैं उन पर अच्छा नहीं असर बताया जाता है। गंडमूल नक्षत्र में अगर बच्चा जन्म लेता है तो ऐसी मान्यता है ज्योतिष दृष्टिकोण से कि मूल शांति अर्थात जो हमारे ग्रह है उनकी शांति की एक पूजा करानी पड़ती है। यह थोड़ा जटिल सी भी प्रक्रिया रहती है। अगर संभव हो तो गंडमूल समय को छोड़कर आपको बच्चे को अपने जन्म देना चाहिए, शुभ और श्रेष्ठ होता है। जैसा कि सामान्य प्रक्रिया तो एक अलग बात है, वह तो भगवान द्वारा निर्मित है, उस पर किसी का जोर है ही नहीं। परंतु अगर ऑपरेशन से होना ही है, मजबूरी का काम हो ही गया है, तो क्यों ना गंडमूल से अपने बच्चे को बचा लिया जाए। अशुभ नक्षत्रों के उसकी कुंडली में, माता पिता की कुंडली में जो है उस समय को आप छोड़कर अच्छे शुभ नक्षत्र, राजयोग, गज केसरी योग, उच्च ग्रहों और साथ ही सूर्य और चंद्रमा की शुभ स्थिति को, चंद्रमा की जो है जो वर्तमान में स्थिति माता पिता के रूप में है, किसी न किसी स्वरूप में मांगलिक दोष से बच्चा बच जाए उसकी कुंडली में, कालसर्प दोष से बच्चे की कुंडली बच जाए, अशुभ भद्रा इत्यादि का प्रभाव ना हो, गंडमूल का प्रभाव ना हो, और बच्चे की हम एक तरह से कुंडली जो है या बच्चे का एक उचित समय में जन्म करवाते हैं तो हर स्वरूप में उसके मन, मस्तिष्क और परिवार पर सभी तरह से प्रभाव तो पड़ता ही है। तो आइए जानते हैं कब है इस महीने वह शुभ तिथि। देखिए, जो मैं यह बताने जा रही हूँ यह पंचांग में लिखी गई ऑपरेशन की शुभ तिथियाँ हैं जो आपसे साझा कर रही हूँ। इनके अलावा यह तो कुछ ही 4-5 तिथियाँ हैं, पहले ही आपको विदित करा दूँ। इसके अलावा आप सभी जो है इन तिथियों को अपने आसपास पंडित जी से पूछ सकते हैं कि क्या हमारे लिए यह सही है या नहीं है, या हमारे लिए इनके अलावा, जैसे डॉक्टर ने कह दिया है अब इतनी तारीख ऑपरेशन के लिए आ जाइए, तो उसके पास की जो शुभ तिथि है वह अपने आप भी कुछ चीज़ें जो है देखकर समझकर पंचांगकर्ताओं से अलग भी बनाई जा सकती है। क्योंकि हमारे पास हर स्वरूप में जो है, कहने का अर्थ है, कई देश विदेश से जो है कई बार हम ये बताते हैं, नंबर ऊपर दिया गया है, आप भी पूछ सकते हैं। आप जो है अपने बच्चे के लिए स्वयं भी थोड़ा अच्छा समय, गंडमूल इत्यादि के समय को अवॉइड कर और सभी चीज़ों को शुभ स्वरूप में लेकर शुभ तिथि शुभ समय में अपने बच्चे को जन्म करवा सकते हैं। इससे कई तरह के जो है रोग, दोष, कष्ट और बच्चे के जो स्वभाव इत्यादि है उस पर कई तरह से असर देखा गया है। तो आप सभी इन्हें अपने आसपास साझा करें पंडित जी से, या आसपास अपने जो है हमसे पूछ सकते हैं, पंडित जी से पूछ सकते हैं। आप निश्चित रूप से अच्छा जो है समय चुन लेंगे। तो अब कब हमें ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए? हमेशा अमावस्या जो कि शुभ नहीं होती, पितरों की तिथि होती है, इस दिन ग्रहों की चाल ढाल अशुभ स्वरूप में देखी जाती है, तो अमावस्या तिथि का आप परित्याग कर दीजिए। अगर आपके घर पर पितरों की तिथि है तो कोशिश करें उस दिन को आप छोड़ दीजिए। और साथ ही हमेशा जो है चतुर्थी तिथि और नवमी तिथि और चतुर्दशी, यह रिक्ता तिथि के रूप में हमारे ज्योतिष में कही गई है, इनको आपको छोड़ देना चाहिए। अन्य तिथियां जो बात करें तो शुभ ही जो है शुभ और श्रेष्ठ ही मानी जाती हैं। तो यह तो बात हो गई हमें कब नहीं लेना चाहिए और किन स्वरूपों में हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इस महीने मई 2025 में सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वह 1 मई 2025 का है। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, गुरुवार का दिन रहेगा, मृगशिरा नक्षत्र है, तो आप इस दिन को चुन सकते हैं जो है ऑपरेशन के लिए। ठीक है जी, यह तो बात हो गई प्रथम दिन की। अब इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जा रहा है, तो मूल का तो हर स्वरूप में आपको ध्यान रखना ही है। भले ही आप ना और चीज़ें देखें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कम से कम मूल तो आप देख लीजिएगा। नहीं तो फिर आप मूल में अगर बच्चा जन्म ले लेगा तो आपको मूल शांति करवानी ही पड़ेगी और इसमें बहुत अधिक खर्चा भी लगता ही है। तो संभव हो तो आप कुछ भी ना देखें, बस मूल के समय को देख लीजिएगा, जो भी पर्याप्त है ही। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब मूल कब है? 4 मई 2025 से मूल नक्षत्र शुरू हो रहा है।
जो कि 5:44 के आसपास तक रहेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। और यह जो है 6 मई 2025 7:05 के आसपास तक रहने वाला है। ठीक है, 4 तारीख से शुरू होगा। समय आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन पर मैंने दिया है आपकी सुविधा के लिए। 4 तारीख से 6 तारीख तक मूल रहेगा। समय के अनुसार जो है उतनी अवधि में जब आप समय पूर्ण कर लेंगे उसके बाद बच्चा जन्म लेता है तो बच जाएगा। इसके बाद जो दूसरा जो मूल का समय हो रहा है वह 14 मई 2025 को मूल का समय 10:42 से 16 मई 2025 2:15 के आसपास तक हमें प्राप्त हो रहा है। तो मूल में अगर ना हो, संभव हो तो बच जाइए, नहीं तो इमरजेंसी में तो किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं किया जाता है। तो यह बात हो गई। इसके बाद जो अगला मुहूर्त निकल कर आ रहा है वह 18 मई 2025 का है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष का समय रहेगा। पंचमी तिथि है, रविवार का दिन है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र श्रेष्ठ और शुभ ही माना जाता है, तो इस तिथि का भी आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 20 मई 2025 का है। ज्येष्ठ महीने का कृष्ण पक्ष का समय रहेगा। मंगलवार की तिथि है। सप्तमी अष्टमी तिथि रहेगी। सदभिषा नक्षत्र का समय है। ठीक है, इसके साथ ही बीच में इसलिए तिथियां नहीं दी गई हैं पंचांग में क्योंकि गंडमूल का समय है। 14 मई 2025 10:42 से मूल का समय शुरू होगा। 16 मई 2025 2:15 तक मूल का समय रहने वाला है। इस कारण से पंचांगकर्ताओं ने कुछ ही जो है मुहूर्त दिए हुए हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। तो मैंने आप सभी को बात बताई 20 तारीख की भी। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 23 मई का मूल का वापस से समय आ जा रहा है। 23 मई 2025 12:44 से मूल शुरू होगा और 25 मई 2025 9:10 के आसपास रहने वाला है। ठीक है जी, तो इस महीने यह मूल का समय है। अब 25 मई को 9:10 में मूल समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद आप ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इस दिन रवि योग रहेगा। कृष्ण पक्ष का जो है सुंदर समय है, अश्विनी नक्षत्र है, तो इस दिन को भी आप चुन सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह 4-5 तिथियां दी गई हैं जिनमें आप अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको विदित कराया, ऑपरेशन कराने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो तिथि वगैरह आप अपने आसपास पंडित जी से अपनी कुंडली अनुसार पूछ सकते हैं निश्चित रूप से। इसके अलावा बहुत सारी तिथियां आप ज्ञात कर पाएंगे। आशा है, उम्मीद है इस तरह से यह जानकारी थी। देखिए, जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपको विदित कराया, यह कोई साधारण विषय नहीं है। इसमें बहुत सोचने समझने की आवश्यकता होती है। कुंडली इत्यादि का विश्लेषण किया जाता है माता पिता का, उसी के आधार पर बच्चे की कुंडली को उससे मैच कराया जाता है और कई तरह के इसके प्रावधान होते हैं जो कि अपने आप में बहुत जो है सोचने समझने का विषय है। कई भक्तजन इसमें जो है गहरा विश्लेषण करवाते हैं, परंतु कई भक्तजन साधारण सरल तरीके से कुछ तिथि और समय के अनुसार आसपास पंडित जी से भी पूछकर साझा कर मूल इत्यादि के समय को छोड़कर किसी भी शुभ और श्रेष्ठ तिथि में भगवान का नाम लेकर करवा लेते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप जो मैंने 4-5 तिथि बताई उनमें भी करवा सकते हैं। आप अलग से पंडित जी द्वारा सुझाई गई अन्य तिथियों में भी कर सकते हैं। बस गंडमूल इत्यादि समय को छोड़ दीजिएगा।